सितंबर के महीने में कौन कौन से पौधे को हम कटिंग से ग्रो करके फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मौसम एकदम सूटेबल है पौधे को लगाने के लिए और पौधे की कटिंग लगाने के लिए। जब तक विंटर नहीं आ जाता है तब तक हमारे पास समय है, हम काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से पौधे को अभी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरे साल भी फूल ले सके, पूरे साल गार्डन को खूबसूरत भी बना सके, साथ ही साथ आने वाले विंटर सीज़न को भी खूबसूरत बनाने की तैयारी हम अभी से शुरू करेंगे। तभी हम आने वाले विंटर सीज़न में भी अच्छे फूल लेके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मिला जुला के मैं काफ़ी सारे पौधे आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आज कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए तो आपके कटिंग आसानी से लग भी जाएगी और बहुत सारे पौधे आप फ्री में बना भी सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहले तो आता है फ्रेंड्स हिबिस्कस का पौधा। हिबिस्कस के पौधे आपके पास अगर है तो आप उसकी कटिंग लगा लीजिए, नहीं है तो नियर बाय कहीं देखिए और वहाँ से कटिंग ले आइए और लगा लीजिए, क्योंकि ये परमानेंट पौधा है, पूरे साल फूल देता है और आसानी से कटिंग से भी लग जाता है। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है विंटर सीज़न का कोलांचू के पौधे। कोलांचू के पौधे कटिंग से बहुत आसानी से लगते हैं, इसीलिए इसे भी अभी इस टाइम बारिश के मौसम में लगा लीजिए, जिससे कि आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे बन जाए और विंटर सीज़न के लिए आप बहुत सारे पौधे तैयार करके विंटर में अच्छे फूल ले सकें। नेक्स्ट जो पौधा है वो है फ्रेंड्स मोगरा का। मोगरा के पौधे में भी काफ़ी अच्छे फूल आते हैं, इसके फूलों से काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो आप इस पौधे को भी कटिंग से ज़रूर लगाएं, जो कि बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है और ढेरों पौधे आपके बन सकते हैं। विंटर छोड़ के ये पौधा पूरे साल फ्लावरिंग करता है और गार्डन को खुशबू से महका के रखता है। खुशबू पूरे साल गार्डन में अच्छी खासी खुशबू बनाए रखता है। तो इस पौधे को ज़रूर ही कटिंग से लगा लें। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस इसमें सिर्फ इस तरीके से पेंसिल की तरह डंठियाँ ही होती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। पत्तियाँ इसकी काफ़ी बारीक होती है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा पौधा दिखता है। तो इसे भी ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, जिससे कि आप बहुत सुंदर गार्डन तैयार कर सकें। मेंटेनेंस इस पौधे की बिल्कुल भी नहीं है, लगा लो छोड़ दो, ऐसे हम इस पौधे को रख सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है गुलदाउदी का। गुलदाउदी विंटर सीजन में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करने वाला है, इसीलिए अभी से आप इसकी कटिंग लगा लीजिए, जिससे कि आप बहुत सारे पौधे इसके तैयार कर सकें और विंटर में काफ़ी सारे फूल आपके गार्डन में इस पौधे से आ जाएंगे, जो कि फ्री में तैयार होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स क्रॉसेंड्रा का। क्रॉसेंड्रा का पौधे को भी इस टाइम फ्रेंड्स कटिंग से ग्रो करिए, जिससे कि ये पौधा बहुत सारे फूल आपके गार्डन में एक साथ देते रहे और काफ़ी सुंदर लुक आए। ये पौधा पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है, इसीलिए ज़रूर ही इस पौधे को लगा लें। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स अजवाइन का। अजवाइन के पौधे हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा, इसकी पत्तियाँ हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो इस पौधे को हम अपने गार्डन में ज़रूर ही लगाते हैं और अगर आपने लगा रखा है तो ये राइट टाइम है, आप इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मैक्सिकन हनी सर्कल का। विंटर में इसमें काफ़ी अच्छे फूल आने वाले हैं, इसीलिए अभी से इसकी तैयारी करिए और इसकी काफ़ी सारी कटिंग आप लगा लीजिए, जिससे कि विंटर में बहुत सारे फूल आप इस पौधे से ले सकें। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है चंपा का। चंपा की कोई भी वैरायटी हो अभी आप इस टाइम लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने गार्डन को पूरे साल खूबसूरत बनाए रखने के लिए तैयार कर सकें। यहाँ पे देख सकते हैं एक कटिंग मैंने लगाई थी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से लग गई है, एक बार फूल आके भी जा चुका है। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स मधुकामनी का। मधुकामनी के पौधे बहुत अच्छे फूल देता है, पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, फूलों से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, साल में 7-8 बार इसमें फूल देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं वो है मॉस रोज़ का। अभी अगर मॉस रोज़ की कुछ कटिंग, कुछ कलर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा पूरे साल फ्लावरिंग करता है लेकिन विंटर में फ्लावरिंग नहीं करता है। तो पौधे को अगर शेव करके रखना हो तो उसकी कटिंग प्रूनिंग करके उसे अच्छी तरीके से ग्रो करके उसे सेव करना हो तो हम वो भी काम अभी करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स चांदनी का। चांदनी के पौधे को भी फ्रेंड्स आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम आप चाहें तो कहीं आपको दिखे तो इसकी कटिंग ले आइए और लगा लीजिए। मेरा ये वेरीगेटेड वाला है, फूल इसमें सेम वैसे ही आते हैं जैसे प्लेन वाले में आते हैं, लेकिन
इसकी पत्तियां जो है ये थोड़ी वेरीगेटेड है, जो दिखने में एक अलग सा लुक क्रिएट करती है। तो कटिंग से लगाना बहुत ज़्यादा आसान है इस पौधे को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स अडेनियम का। अडेनियम के पौधे को भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। जब भी कभी कटिंग प्रूनिंग करें तो इसकी कटिंग को ज़रूर लगा ले। फिर नेक्स्ट पौधा आप देख सकते हैं गुलाब का। गुलाब भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, तो इस पौधे को भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि विंटर सीजन में गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसीलिए इसकी कटिंग हमें अभी से लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे पौधे बन सके। फिर फ्रेंड्स आप पॉइंसेटिया के पौधे को भी ज़रूर लगाएं, जो कि गार्डन में कलर ऐड करने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं ये बुश क्लॉक वाइन का पौधा। मैंने इसी पौधे से कटिंग लेके एक पौधा लगाया था, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस साल मेरे कुछ सीड्स भी निकले थे, लेकिन सीड्स मैंने लगाए तो सीड्स लगे नहीं हैं। लेकिन हाल फिलहाल मुझे एक कटिंग दिखी, ये सीड से ग्रो हुआ है या फिर कटिंग से ग्रो हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पौधा निकला है बुश क्लॉक वाइन का। तो फ्रेंड्स बुश क्लॉक वाइन को आप सीड्स कटिंग दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप बोगनविला के पौधे को भी जरूर कटिंग से ग्रो करिए। बोगनविला भी इस टाइम बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। मैंने काफ़ी सारे बोगनविला के पौधे कटिंग से लगा रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे भी एक पॉली बैग में लगा हुआ देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप कोलियस के पौधे को भी जरूर कटिंग से लगाएं, क्योंकि विंटर सीजन में गार्डन में बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ कलरफुल पत्तियों वाले पौधे भी हम रखें तो गार्डन एकदम से विंटर गार्डन एकदम से कलरफुल बन जाता है। तो इसकी भी प्रिपरेशन हमें अभी से करनी होगी। तो खुद ढेर सारे कोलियस के पौधे लगा लीजिए, जो कि विंटर सीजन में कलर बिखेरने के लिए गार्डन में बहुत ही अच्छा है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे को भी जरूर लगाएं, जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और गार्डन में काफ़ी अच्छे फूल इससे मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है क्रोटन का। क्रोटन के पौधे इस टाइम बहुत आसानी से लग जाते हैं और क्रोटन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है मेरी। जितनी भी मैंने कटिंग प्रूनिंग करी थी, ग्रोथ वापस से बहुत अच्छी हो गई है। पौधा काफ़ी अच्छा दिखने लगा है पहले से, और मैं इन क्रोटन के पौधे को ट्री शेप में ग्रो करना चाह रही हूँ, आप देख सकते हैं, और लगभग उसी शेप में आ चुका है। तो क्रोटन के पौधे को भी कटिंग से इस टाइम ज़रूर लगाएं, जो कि बहुत आसानी से लग जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप जेड की कटिंग तो ज़रूर ही लगाइए। जेड बहुत खूबसूरत लगता है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी कटिंग भी लग जाती है और आसानी से लगती है, तो इस पौधे को भी ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे हैं हमारे आसपास, जिसको हम कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ढेरों फूल ले सकते हैं, ढेर सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर लगाएं। बारिशें ख़त्म होने से पहले जितने चाहें पौधे हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।